मैं क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर जो कि 4 था, ये मैंने स्टार्ट किया था। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझा चुका है और मैंने बताया था कि कार्बन के अपरूपक कितने हैं। उसमें से एक मैंने पढ़ा दिया है हीरा। चलिए आज हम लोग देखते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। ग्रेफाइट, सबसे पहले जानते हैं कि जो ग्रेफाइट की संरचना होती है कैसी होती है। देखिए ये है ग्रेफाइट की संरचना, दिख रहा है आपको, ये है ग्रेफाइट की संरचना। इस संरचना को आप याद कर लीजिएगा कि संरचना कैसे बनाना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। देखिए सबसे पहले आपको ऐसे बनाना है मंदिर की तरह, क्लियर। नीचे भी मंदिर की तरह बिल्कुल सामने से ऐसे बना देना है और फिर साइड वाले को क्या करना है, ऐसे बना देना है, ठीक है। फिर यहाँ से इस वाले पार्ट से मंदिर की तरफ बनाइए, फिर नीचे की तरफ ले जाइए, फिर यहाँ से मंदिर की तरफ बना दीजिए। ऐसे आप ऐसे कर करके कई सारे जॉइंट्स बना सकते हो। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है या संरचना बताइए, बनाइए, तो ये आपकी संरचना है। आप इसको जरूर बना लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लियर। ग्रेफाइट पूछा जाएगा तो आप ये संरचना जरूर बनाइएगा कि ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है। देखिए अब समझते हैं कि आखिर में ग्रेफाइट है क्या। देखिए ग्रेफाइट में कार्बन की परतीय संरचना होती है, यानी जो ग्रेफाइट होता है ना, उसमें कार्बन का परत दर संरचना होती है। मतलब एक कार्बन के ऊपर एक कार्बन, उसके ऊपर एक कार्बन, यानी परतीय संरचना होती है। इसमें प्रत्येक जो कार्बन है ना, वो कार्बन परमाणु जो है ना, वो 3, ठीक है, 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ी होती है। यानी प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है कि 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। यह जब जुड़ा होता है तो 3 ही के साथ जुड़ा होता है, जबकि चौथा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? जबकि चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण इसके अंदर विद्युत का प्रवाह होता है। क्या होता है? विद्युत का प्रवाह होता है। ये बात याद रखिएगा कि ग्रेफाइट में जो है कि कार्बन परतीय संरचना वाली होती है, यानी परत दर परत होते हैं, ठीक है। और यह 3 कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो मुक्त होता है और वो उसी के कारण जो है इसमें विद्युत का प्रवाह होता है, क्लियर। ये बात आपको याद रखना है। अब आप देखे होंगे ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट बड़ी उसके अंदर जो फोर्स है ना, बहुत कमज़ोर होता है। क्यों? क्योंकि उसके कार्बन परमाणुओं के मध्य वांडर वाल बल लगा होता है। 2 कार्बन के बीच में जो बल लगा होता है, बंध लगा होता है, वो है वांडर वाल बंध या बल, जिसके कारण ग्रेफाइट इतना ज़्यादा चिकना होता है कि अगर आप उसे टच करोगे तो अपनी परत को आपके उंगली पे चिपका सकता है, ठीक है। जैसे आपने पेंसिल देखा होगा, पेंसिल से क्या करते हैं, अपने पेंसिल को अगर हाथ से पकड़ोगे तो उसके कण जो है कि आपके हाथों में चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कार्बन के कण है ना, वो वांडर वाल बल के द्वारा जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा? वांडर वाल बल के द्वारा जुड़े हुए हैं, जिसके कारण वो चिपक जाते हैं, क्लियर। तो ये था ग्रेफाइट। चलिए अब समझते हैं कि ग्रेफाइट के गुण क्या क्या है। देखिए पहला ग्रेफाइट का गुण यही है कि वो काले भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? काले भूरे रंग का होता है। दूसरा गुण यह मुलायम होता है और चिकना होता है ना, मुलायम होता है और चिकना होता है, जिसके कारण आप हाथ पे पकड़ोगे ना तो ये फिसलन होगा। क्या होगा? फिसलने लगेगा। कौन? ग्रेफाइट। उसके बाद यह विद्युत का सुचालक होता है। किसका होता है? विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें 3 ही कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं और एक मुक्त होता है, जिसके कारण इसमें विद्युत का प्रवाह होता है। नेक्स्ट ये चीज़ कि यह ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है। मतलब विद्युत का प्रवाह तो होता है लेकिन ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है। ऊष्मा धीरे धीरे प्रवाहित होती है। किसमें? ग्रेफाइट में। अब समझते हैं कि ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ होता है। देखिए ग्रेफाइट का प्रयोग तो स्नेहक के रूप में किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में
जब कोई मेटल के पदार्थ काटा जाता है तो काटने के लिए उसके ऊपर स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, लिक्विड गिराया जाता है, ताकि जो मशीन का ब्लेड है उसके ऊपर ज़्यादा फ्रिक्शन न लगे और ब्लेड खराब ना हो। इसलिए स्नेहक के रूप में क्या किया जाता है कि ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और समझ में तो ग्रेफाइट का पहला प्रयोग। दूसरा, जो आपने पेंसिल देखा होगा, पेंसिल के अंदर जो लीड होता है ना, लीड, वो भी किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। तीसरा पॉइंट, नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो परमाणु संयंत्र है वहाँ पे जो है कि स्नेहक के रूप में, यानी ऐसा ना हो कि अचानक से बहुत तेज इलेक्ट्रॉन ब्लास्ट हो जाए, उस इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए स्नेहक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, कोई चीज़ हम लोग जब लिखते हैं तो लिखने के लिए भी ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। लिखने के लिए भी किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, जब इसे आप लिखोगे तो लिखने के बाद जिस कागज़ पे अगर लिखते हो तो कागज़ पे काला रंग छोड़ देगा, है ना? काला रंग, यानी जो आप पेंसिल से लिखते हो तो कैसा दिखता है? काले रंग का। तो इस काले रंग के कारण इसे काला लेड भी कहा जाता है। ध्यान सुनिए, काला लेड। काला लेड किस कार्बन के अपरूपक को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा ग्रेफाइट, है ना? ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है? काला लेड। ठीक है, तो ये था पूरा ग्रेफाइट से संबंधित जानकारियाँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको लेके आऊँगा फ्लोरीन, है ना? फ्लोरीन पढ़ाऊँगा और ग्रेफीन। लास्ट 2 और बचे हुए हैं कार्बन के अपरूपक। हीरा पढ़ा दिया, ये ग्रेफाइट हो गया, और आपको पढ़ाऊँगा फ्लोरीन और ग्रेफीन। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।